हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम समझेंगे डाटाबेस होता क्या है। हमें डाटाबेस को मैनेजमेंट यानी मैनेज करने के तरीका को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में DBMS कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस जो होता है हमारा, एक सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर होता है जो डाटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जो डाटा को किसी मैनर में ऑर्गेनाइज करने, मैनेज करने में हेल्प करता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, इससे यूज़र डाटाबेस में, जैसे जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है उससे डाटाबेस में यूज़र उस डाटा को क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये है कि उसमें जो हमारा डाटाबेस है उसमें हम अपने डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये जो हमारा डाटाबेस होता है ये वेरियस फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि डाटा की सिक्योरिटी, डाटा का बैकअप, डाटा को रिकवरी करना। जैसे मान लीजिए हमारा डाटा कोई लॉस हो जा रहा है तो उसका रिकवरी कैसे करेंगे, ये सब फीचर्स डाटाबेस में उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा ये डाटा की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये हमारे डाटा को सुरक्षित करता है, हमारे डाटा को सुरक्षित बनाए रखता है डाटा बेस में, जिससे हमारा कोई भी डाटा वो करप्टेड ना हो जाए। डाटाबेस मल्टीपल यूज़र को एक साथ सेम डाटा को एक्सेस करने को अलाउ करता है। ये जो हमारा डाटाबेस होता है ये मल्टीपल यूज़र, बहुत सारे यूज़र को एक ही डाटा को एक साथ एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है, जिससे डाटा को अप टू डेट अकाउंट रहता है, जिसमें उस डाटा का एक अकाउंट रहता है और यूज़र उस डाटा में अकाउंट को ओपन करके वहाँ से डाटा को एक्सेस करते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। ये हमारा पांचवा पॉइंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा रिडंडेंसी को कम करने में हेल्प करता है, जिसके कारण एक ही डाटा को डाटाबेस में बार बार रिपीट नहीं होता। जैसे हमने कोई डाटा उसमें अपलोड किया, उसमें अगर हम दोबारा फिर से वही डाटा अपलोड करना चाहते हैं तो दोबारा अपलोड नहीं होगा। वही डेटा हमें दिखाएगा कि आपने ये पहले से ही अपलोड कर चुका है। इससे डाटाबेस में स्टोरेज की बचत होती है। नहीं तो हमने एक ही डाटा बार बार उसमें अपलोड कर देंगे तो स्टोरेज। जो हमारा छठा पॉइंट है, ये हमारा डाटाबेस कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ये हमारा बैंकिंग में यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है, ई-कॉमर्स में यूज होता है। जैसे कि हमें एक ही कॉलेज के सभी स्टूडेंट का बायोडाटा हमें एक सर्वर पे अपलोड करना है तो हम डाटाबेस में अपलोड करते हैं। और हेल्थ केयर, कितने मरीज़ का इलाज हुआ है, कितने को क्या दवा दी गई है, ये सब हमें स्टोर करने के लिए डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग में हमारे यहाँ कितने कस्टमर अकाउंट ओपन करवाए हैं, कितना लेन देन हो रहा है, सब डाटा अपलोड करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग होता है।